गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हमने पाठ 2 में अभ्यास के ये प्रश्न हमने कर लिए थे। आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर पहुँचते हैं। नृपः किम दृष्ट्वा विस्मितः संजात। राजा है वो क्या देखकर विस्मय यानी कि हैरान हो गया। नृपः राजा भीतौ दीवार पर अद्वितीयम यानी कि अद्वितीय अनोखा चित्रम चित्र को दृष्टवा देखकर विस्मितः हैरान संजातः हो गया। यानी कि राजा था वो दीवार के ऊपर अद्वितीय यानी कि अद्भुत चित्र को देखकर विस्मय से भर गया या हैरान हो गया। अब है बेटा रेखांकित पदामाधृत प्रश्न निर्माणम कृत यानी कि रेखांकित किए गए पदों को आप से प्रश्न निर्माण कीजिए। पाटलिपुत्र एक नृप आसीत। पाटलिपुत्र में एक राजा रहता था या एक राजा था। तो कुत्र एक नृप आसीत, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना आपको, कहाँ एक राजा था। तस्मै अर्धम राज्यम दास्यामि, उसको आधा राज्य दूंगा। तो तस्मै किम दास्यामि, उसको क्या दूंगा। अलम दुस्साहसेन, तो तुम्हारा ये जो दुस्साहस है वो बेकार है। तो अलम किम, क्या है, क्या बेकार है। द्वारपालम प्रतिदिनम वातायन भोजनम स्थापयति, द्वारपाल प्रतिदिन खिड़की पर भोजन रखता था। तो द्वारपाल प्रतिदिनम कुत्र भोजनम स्थापयति, द्वारपाल प्रतिदिन कहाँ भोजन रखता था, तो खिड़की पर। तस्य प्राणा एव चित्रे समाविष्टा, उसके प्राण उस चित्र में समाहित हो गई। तो तस्य का, उसके क्या, ऐसा चित्रे एव चित्रे, इस चित्र में समाविष्टा, इस चित्र में समाविष्ट हो गया। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा बेटा सभी में ही। तो उसके चित्र के अंदर क्या समाविष्ट हो गए, तो क्या हो गया था, उसके प्राण। अब है बेटा पदाना मूल शब्द विभक्ति वचनम च लिखत। पदा में मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखो। नृप मतलब होता है राजा, तो इसमें प्रथम पुरुष है, एक वचन है। चित्रकारा, तो चित्रकार मूल शब्द है, प्रथमे विभक्ति और बहुवचन। तस्मै स मतलब वह है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचनम। द्वारपालेन, द्वारपाल शब्द है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। कारणात् मतलब कारण शब्द है और पंचमी विभक्ति एक वचनम। अब है प्रति अलग करो भाई, इसमें से हमें प्रत्यय अलग करना है। तो दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, श्रुत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, रचितुम रच धातु तुमुन प्रत्यय, गत्वा गम धातु कत्वा प्रत्यय, दृष्टवान तो दृश्य धातु वान प्रत्यय। ठीक है बेटा, ये था। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, घटना अनुसारेण वाक्य कर्माणि लिखत, घटना के अनुसार वाक्य को क्रम से लिखो। सर्वेषां चित्रकाराणां मनसि संशय आसीत्, इसको हमें सारे को पढ़ना है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा आया है। तो सबसे पहला आया था पाटलिपुत्र में एक राजा रहता था। पाटलिपुत्रे एक नृप आसीत्, पाटलिपुत्र में एक राजा रहता था। दूसरे नंबर पे है सर्वेषां चित्रकाराणां मनसि संशय आसीत्, सभी चित्रकारों के मन में संशय था। तीसरा था कि एक युवा चित्रकार चित्रम रचितुम सिद्धम अभवत्, एक युवा चित्रकार चित्र रचने में सिद्ध हुआ। चौथा है बेटा युवक चित्रम निर्माणम कर्तुम आरब्धवान, कि युवक ने चित्र बनाना आरंभ कर दिया। पांचवा है चित्र बनाना, तो एवमेव कंचित मासा अतीता, इसमें कुछ महीने बीत गई। 6 का है बेटा द्वारपालम प्रतिदिनम दिवा निशम वातायनम भोजनम स्थापयति, इसमें द्वारपाल प्रतिदिनम दिन रात यानी कि क्या करता था, खिड़की पर भोजन रखता था। 7वें में आएगा बेटा नृपस्य आदेशेन द्वारपाल द्वारम अत्रोटेत, राजा के आदेश से द्वारपाल ने दरवाजा तोड़ा। 8वें में है अहो चित्रकार तू मृत, अरे चित्रकार तो मर गया। ये था क्रम के अनुसार। ठीक है, अगला है बेटा इस चित्र को देख करके आपके मन में क्या कहानी बनती है उसको आपको लिखना है, या अपनी नोटबुक में भी आप अपना काम कर सकते हो। ये है ध्यान देने वाली बात, यानी कि ये आपको याद करना है श्लोक। जीवन में परिश्रम से जीवन में कुछ भी पाया जा सकता है, परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है
परिश्रमेण लभ्य सकलम न परिश्रमेण बिना कवचित। सरला अंगुलीनम संग्रहातम न निर्यात घनम घृतम। इसका मतलब क्या है? श्रमेणम लभ्यम सकलम, परिश्रम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। न परिश्रमेण बिना कवचित, बिना परिश्रम के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि परिश्रम से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बिना परिश्रम से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। सरला अंगुलीन, सरला अंगुलीन मतलब सीधी उंगली से, संघर्षात मतलब संघर्ष से, न निर्याति घनम घृतम हम घी नहीं निकाल सकते। यानी कि सीधी उंगली से, यानी कि सरल रास्ते से चलकर हम ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। अर्थात यदि हम आसान रास्ते को चुनकर आगे बढ़ना चाहें तो हम आगे नहीं जा सकते, उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकते। लेकिन जिस प्रकार से सीधी उंगली से, यानी कि सीधी उंगली का मतलब यानी कि जब हम उंगली से घी निकालते हैं, अर्थात हम हाथ से घी निकालते हैं तो उंगलियों को टेढ़ा करना पड़ता है, सीधे हाथ से हम घी नहीं निकाल सकते। इसी प्रकार से सीधा अर्थात सरल रास्ता अपना करके हम प्रगति नहीं कर सकते, हम उन्नति नहीं कर सकते। तो ये तो था बेटा आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको पूरा पाठ यदि आपने पीछे किया भी नहीं है तो पूरा पाठ आपको दोहराना है। इसको आपको अपनी बुक में फिल करना है, फिर नोटबुक में भी लिखना है, और श्लोक को आपको कंठस्थ याद करना है, वीडियो बना करके ग्रुप में डालनी है। धन्यवाद।